हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ डेली 5 ऐसे वर्ड जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है कोमोडियस। कोमोडियस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही खुली खुली हो, बड़ी बड़ी हो, आरामदायक हो, ठीक है, जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा हो, स्पेस जिसमें जगह बहुत ज्यादा हो, रूमी एंड कंफर्टेबल, उसको कहते हैं कमोडियस। जैसे आपका जो बेडरूम है वो बहुत बड़ा है तो कहेंगे मेरा बेडरूम कमोडियस है, ठीक है। और अगर आपका बेडरूम छोटा है, आपको बड़ा बेडरूम चाहिए, तो भी आप क्या कहेंगे, आई नीड अ कमोडियस बेडरूम, ठीक है जी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, स्पेशियस, एम्पल, ब्रॉड, कैपेशियस, एक्सटेंसिव। बहुत ही बड़ा, आरामदायक, खुला, हवादार, ये सब का मीनिंग क्या होता है, कमोडियस। एंटोनिम्स क्या होंगे, जो बिल्कुल भिचा भिचा सा हो, छोटा सा हो, सिकड़ा हुआ सा हो, जहां पर आप बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील करें, ठीक है। जैसे कि क्रैम्प्ड, नैरो, स्कैंटी, कन्फाइंड, सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड इज अ नाइस वर्ड, ये आपके पेपर में भी आया हुआ है। एग्जाम्पल देखो, आई फाइनली found an expensive hotel with rooms that are commodious enough for the whole family. फाइनली बड़ा ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसा इनएक्सपेंसिव बिना महंगा, कम महंगा होटल मिल गया जिसमें रूम बड़े बड़े हैं मेरी फैमिली के लिए। नेक्स्ट, गेस्ट रूम्स आर कमोडियस एंड वेल अपॉइंटेड। जो गेस्ट रूम्स हैं वो बड़े बड़े हैं, खुलेदार हैं, हवादार हैं, आरामदायक है, और वेल अपॉइंटेड, वेल अपॉइंटेड का मतलब होता है सारा सामान है उसमें, ठीक है, बहुत अच्छे से सेट हैं, ठीक है। तो कोमोडियस बोलने में देखो कैसा ओ वाला आरामदायक, बड़ा बड़ा खुला सा वर्ड है। कोमोडियस का मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल, खुला खुला, स्पेशियस। नेक्स्ट वर्ड, पेलमेल। पेलमेल बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। पेलमेल का दो मीनिंग होते हैं, या तो आप कोई काम बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, या फिर आप किसी भी चीज को अरेंज नहीं रखते, डिसऑर्गेनाइज रखते हो, अव्यवस्थित रखते हो, ठीक है। जैसे आपने अपनी किताबें अव्यवस्थित ढंग से रख रखी हैं तो मैं बोलूंगी योर बुक्स आर इन अ पेल मेल स्टेट। आपकी किताबें पेल मेल हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। या आप बहुत तेज भाग रहे हो, ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी में भाग रहे हो, मैं कह रही हूं यू आर रनिंग इन पेल मेल, ठीक है। सिनोनिम्स देखो, रैशली, precipitately, hurriedly, headlong, सबका मीनिंग है जल्दबाजी या डिसऑर्गेनाइज्ड। और एंटोनिम्स इसके क्या होंगे, जब आप आराम से काम करो, बहुत धीरे काम करो, या सारी चीजें अरेंज्ड हों, व्यवस्थित हों, जैसे कि स्लोली, डेलिबरेटली अरेंज्ड। एग्जाम्पल देखो, द चिल्ड्रन रस्ट पेल मेल डाउन द स्टेयर। जो बच्चे थे वो भागे, बहुत जल्दी से भागे सीढ़ियों से नीचे, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां। Next, the crowd was running about in an absolute pell-mell that was difficult for the police to keep under control. जो पूरी भीड़ थी वो इतनी बुरी तरीके से जल्दी जल्दी और डिसऑर्गेनाइज तरीके से भाग रही थी कि पुलिस के लिए इतना मुश्किल हो गया उनको कंट्रोल करके रखना। नेक्स्ट वर्ड, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस वर्ड आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका स्पेलिंग एरर में भी आया हुआ है। इनोक्यूअस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कोई हानि ना पहुंचे, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, जो बिल्कुल हार्मलेस हो, जो बिल्कुल हार्मलेस हो। जैसे कि मेरा चैनल, इससे आपको फायदा ही फायदा है, कोई हानि नहीं है, तो मैं बोलूंगी इंग्लिश वॉरियर्स इज इनोक्यूअस, आपके लिए बिल्कुल हानि रही तो इससे फायदा ही फायदा है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनोफेंसिव, इनोसेंट, इंसिपिड, पेनाल। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो चीज आपके लिए हानिकारक है, डेंजरस है, जिससे आपको कुछ नुकसान पहुंचे, जैसे कि हार्मफुल, नॉक्सियस, ऑफेंसिव, obnoxious. Example, because the virus was innocuous, the hospital staff had no need to worry about the leak. क्योंकि जो वायरस था, जैसे हॉस्पिटल में कुछ लीक हो गया, कोई केमिकल लीक हो गया, लेकिन जो वायरस था वो हानिकारक नहीं था, वो हार्मलेस था, तो हॉस्पिटल स्टाफ को कोई चिंता नहीं थी। Next, the politician worked hard to make innocuous speeches that would not offend anyone. जो पॉलिटिशियन था, नेता था, बेचारा बड़ी मेहनत करता था, कौन सी कैसी स्पीच बनाने में, ऐसी स्पीच बनाने में जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, जो किसी के मन को चोट ना पहुंचाए। नेक्स्ट वर्ड, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल एनर्जी से भरी पड़ी हो,
खुशी से, आनंद से भरी पड़ी हो, ऐसे शोर से भरी पड़ी हो जिसमें मजा आ रहा है। जैसे बर्थडे पार्टी में सॉन्ग्स चल रहे हैं, डांस कर रहे हो, या सब लोग हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, 50 लोग मिलके हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, या 50 लोग मिलके वंदे मातरम गा रहे हैं, शोर हो रहा है, खुशी हो रही है, सब लोग जोश से भरे पड़े हैं, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। एक तो शोर हो जो कानों को चुभ रहा हो, नो, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। बॉइस्ट्रस एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज खुशी से, एनर्जी से, शोर से भरी पड़ी हो, बट इन अ पॉजिटिव वे। एग्जाम इसके सिनोनिम्स होंगे जॉयस, ह्यूमरस, विवेशियस, एक्सुबरेंट, हिलेरियस। और एंटोनिम्स क्या होंगे? जो दुखी हो, जिसमें एनर्जी ना हो, ठीक है, जो निराश हो, डिप्रेशन में हो, दुख में हो, सदमे में हो, जैसे कि सैड, डिप्रेस्ड, डिस्पॉन्डेंट, ग्रीवियस, ट्रेजिक। एग्जाम्पल देखेंगे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर नॉइजी एंड बॉइस्ट्रस। ज्यादातर बच्चे खुशी से, एनर्जी से भरे पड़े थे और बड़ा शोर मचा रहे थे। नेक्स्ट, यू आर पीसफुल एट स्कूल बट यू आर बॉइस्ट्रस एट होम। तुम स्कूल में तो बहुत शांत रहते हो, जैसे कि हम सब रहते थे, लेकिन घर आते ही तुम्हारा उधम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड, जियोपडाइज। जियोपडाइज का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो भी इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है, उसको कहते हैं जियोपडाइज। सिनोनिम्स हैजार्ड, इम्पेरिल, मीनेस, वेंचर, गैम्बल। और एंटोनिम्स क्या होंगे? किसी की रक्षा करना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी की केयर करना, किसी की देखभाल करना, प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, केयर फॉर, प्रिजर्व और शील्ड। इसके एग्जाम्पल देखो। हिज फुलिश बिहेवियर में जियोपर्डाइज हिज होल फ्यूचर। उसका जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है उसके आने वाले पूरे फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंस आई डोंट वॉन्ट टू जियोपर्डाइज माई एम्प्लॉयमेंट आई ऑलवेज कंप्लीट माई डेली गोल्स। क्योंकि मैं मेरी नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहता तो मैं मेरे डेली के गोल पूरे करता हूँ। तो आपका वर्ड है जियोपर्डाइज, उसका मतलब होता है खतरे में डालना, नुकसान पहुंचाना। बॉयस्टरस का मतलब होता है एनर्जी से, खुशी से, शोर से भरा हुआ। इनोक्यूस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। पैलमेल होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी जल्दी में आप कोई काम कर रहे हो या अव्यवस्थित ढंग से कर रहे हो। और कमोडियस का मतलब होता है खुला और हवादार। आई होप ये पांचों वर्ड क्लियर है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।